आप शिव महापुराण की कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, फिर निवेदन करूंगा, अगर दिल से सुनी है तो 3 महीने में अगली कथा जहां होगी ना, वहां तुम भी बैठे मिलोगे। 3 महीने बाद वापिस नहीं मिलने वाले कि बाबा ने मेरा ये कार्य कर दिया और मेरे को यहां बुलाया। शिव कृपा है, शिव कृपा होती है ऐसे। जब कोई कार्य ना हो फिर निवेदन करूंगा, जिस कार्य के लिए आपको बार बार सोचना पड़ रहा हो, बार बार विचार करना पड़ रहा हो और कार्य नहीं हो रहा हो, 1 लोटा जल, उसमें लाल चंदन, चावल का 1 दाना उसके अंदर डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस जल को भगवान शंकर का नाम लेकर, जैसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं कमल हस्त बनाकर, हाथ में कलश लेकर, उसी तरह धीरे धीरे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर और बाबा से निवेदन कर आए कि बाबा मेरा ये कार्य है, विश्वास है मेरा शंकर पर, आप आओगे 15 से 20 दिन होंगे और बाबा आपका कार्य कर देगा। आप जल चढ़ाओ तो शंकर, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाओ तो, आप शिव का स्मरण करो तो। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे हो रहे, धर लो, वापिस धर लो। जाना चाहिए भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचना, शंकर के द्वार तक जाना, शंकर के मंदिर तक जाना, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना सहज नहीं है महाराज। ना जाने कितनी कितनी बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती है और भगवान शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा पानी हमारी बाधाओं को हर लेता है। केवल 1 लोटा, मात्र 1 लोटा। इसीलिए शिव पुराण कर गए महाराज। युवराज से कहा गया कि तुम एक काम करो कि इसकी आंखें नहीं रहेगी तो ये दिखेगा क्या? और मित्रों का कहना माना और कहना माना उस युवराज ने हंस को पकड़ा और अपने बाण को निकालकर हंस की आंखों को फोड़ दिया। अब आपने तो कह दिया बेचारा धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी, आपने तो कह दिया, क्यों दुख आया, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? क्यों कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करो? क्यों कहते हैं शिव का स्मरण करो? क्यों कहते हैं शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो? क्यों कहते हैं कि भगवत स्मरण करो? कारण कि आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, स्मरण में रमते हो, तो ना जाने कितने दुख तकलीफ तो ऊपर कट जाते हैं, ना जाने कितने दुख। महाराज कितनी माताएं और कितने भाई बैठे हैं जिनके नवरात्र की भी व्रत है? जरा हाथ उठाइए। नवरात्र की भी व्रत है? रख, बहुत बढ़िया। खाने के लिए करे कि गाने के लिए करे? जम के बोलो, 3 तरह के लिए व्रत किए जाते हैं। पहला खाने के लिए, दूसरा गाने के लिए, तीसरा जाने के लिए। अब आप बताओ कि आपने कहीं के लिए करना? जाने के लिए जाकर क्या करोगे? तो यहीं कर लो ना, ऊपर जाके भी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करोगे तो अच्छा यहीं कर लो। व्रत ना खाने के लिए होना चाहिए, ना जाने के लिए होना चाहिए। व्रत केवल गाने के लिए होना चाहिए कि मुझे भगवान का गुणगान गाना है और परिवार को उस गुणगान के बल पर भगवत स्मरण में, भगवत भक्ति में, भगवत नाम में मुझे डुबोना है परिवार। भगवत स्मरण। महाराज हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसके बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़े,
और बच्चे जब हाथ में नहीं आए तो पीछे से मित्र बोला धनुष और बाण उठाओ और इन पुत्रों के संहार करो। और मित्र के कहने पर उस युवराज ने उन बच्चों को मारना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है धृतराष्ट्र भी रोता रोता कृष्ण से कहते हैं कि एक कन्हैया, मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरी आंखें नहीं है, मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरे 100 पुत्र मर गए मेरे सामने। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे धृतराष्ट्र, अपने कर्म को याद करो। जब पूर्व में युवराज थे तुमने हंस की आंखों को फोड़ दिया था, इसलिए आज तुम्हें नेत्र नहीं मिले, और तुमने उस हंस के बच्चों को मार दिया था, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। यह कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। सुनो धृतराष्ट्र, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे बेटे चले गए ना, मेरे कृष्ण कह रहे, अगर तुम्हारे बेटे चले गए जान लो, आंखें नहीं है जान लो, एक काम करो, वन में चले जाओ। विदुर जी ने भी यही समझाया था धृतराष्ट्र को कि गांधारी और धृतराष्ट्र तुम वन में चले जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ। किसकी भक्ति करें? तो कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग हम कैसे बनाएंगे? कौन बनवाएगा पार्थिव शिवलिंग? कौन निर्माण करवाएगा पार्थिव शिवलिंग का? वन में जाकर हम करेंगे क्या? विदुर जी ने कहा था मन में अगर भाव है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, पूजन करने का, तो उसकी व्यवस्था स्वयं भगवान शंकर ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर रायसेन वालों के भाग्य में शिव पुराण थी, पूरी ये अमरनाथ सेवा समिति, मिश्रा जी लिए कथा, अमरनाथ सेवा समिति उसमें जुड़ी और कथा को करवाया। अर्थात कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वो जुड़ा हुआ था। और व्यवस्था किसको करना है? भगवान को। कराना किसको? ईश्वर। आप विचार तो करो कि मुझे कथा में जाना है, यहां तक छोड़ने की जवाबदारी भी शंकर की और यहां से लेकर जाने की जवाबदारी भी शंकर की है। तुम सोचो तो पहले विचार कर कर देखना। घर में बेटा भी कहीं गया हो, पति भी कहीं गया हो, और तुमने मन बनाया कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे पास में 40-50 किलोमीटर दूरी पर कथा हो रही है, मुझे जाना है। बस तुमने विचार करा, बाहर निकले और मन में विचार रखकर जिस शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हैं, उस शंकर जी के मंदिर में 2 मिनट बैठना, 4 माताएं जहां पर इकट्ठी हो वहां जाकर बोल देना कथा हो रही है रायसेन में, शिव पुराण चल रही है रायसेन में, एक बार मन कर रहा है कथा में जाए। इतना शंकर के सामने कहकर देखो, शंकर जी गाड़ी लगवाएगा, शंकर जी लेकर आएगा और शंकर जी छोड़कर आएगा। शिव करेगा, तुम्हें नहीं करना है कुछ। घर में बैठे हो और कहीं का हारन बजाकर कहेगा काकी चल रही क्या रायसेन, शिव पुराण हो रही है, गाड़ी खाली है। अब मन में तो लेके बैठी थी, मन कर रहा था, शंकर ने सुन लिया, चलूं मैं तो। अभी आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किसने फेरा है? जिस जिसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है, और ऊपर और ऊपर।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बैल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महादेव थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती